चलिए आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है। ट्री का अर्थ होता है तीन, गोन का अर्थ होता है भुजा और मेट्री का अर्थ होता है मापन। मतलब कि ऐसा कोण, ऐसे भुजा का मापन है ना जिसमें तीन भुजा हो, ऐसे कोण का मापन जिसमें तीन भुजा हो। ये किसमें? राइट एंगल ट्राइंगल पर लागू होता है। ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हम ट्रिक देखते हैं। ट्रिक क्या होती है? लाल बटे कक्का। इसकी 6 निष्पत्तियाँ होती है जिसको हम बोलते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। लाल बटे कक्का, इसका क्या यूज़ है? ला से होता है लंब और का से होता है कर्ण, मतलब साइन थीटा को बोलते हैं लंब बटे कर्ण। फिर कॉस थीटा तो आ से होता है आधार और का से होता है कर्ण, तो आधार बटे कर्ण को क्या बोलते हैं? कॉस थीटा। फिर आता है टेन थीटा, तो ला से लंब और आ से आधार, तो लंब बटे आधार को क्या बोलते हैं? टेन थीटा। टेन का जस्ट अपोजिट होता है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा को बोलेंगे आधार बटे लंब। और कॉस थीटा का अपोजिट होता है सेक थीटा, तो सेक थीटा को बोलते हैं कर्ण बटे आधार। साइन का जस्ट अपोजिट होता है कॉसेक, तो कॉसेक को बोलते हैं कर्ण बटे लंब। आशा करती हूँ कि आपको ट्रिक अच्छे से समझ में आई होगी। चलिए अब इनके एंगल निकालते हैं। ठीक है। ये 6 निष्पत्तियाँ होती हैं, तो इनके एंगल जीरो पे साइन ए का क्या मान होता है? कॉस ए, टेन ए, कॉट ए, है ना। इस टाइप से सभी एंगल के 0 डिग्री के लिए क्या मान है, 30 डिग्री के लिए क्या मान है, 40 के लिए क्या मान है, 60 के लिए और 90 के लिए, है ना। तो ये हम निकालना सीखेंगे। देखो इसको लर्न करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है और लर्न होता नहीं है, मेरे से तो बिल्कुल नहीं हो पाता। चलिए मैं इसको बताती हूँ आपको ट्रिक से। जैसे अपन को 0 डिग्री का एंगल निकालना है ना, तो अपन लिख लेंगे यहाँ अंडर रूट लगाएंगे, 0/4 लिखेंगे। फिर 30 का निकालना है तो 1/4 लिखेंगे, अंडर रूट लगाते जाएंगे, 2/4 लिखेंगे, अंडर रूट लगाएंगे, 3/4 लिखेंगे और अंडर रूट लगाएंगे, 4/4 लिखेंगे। ये 0 के लिए निकाल रहे हैं, ये 30 के लिए, ये 45 के लिए, ये 60 के लिए और ये 90 के लिए। ठीक है। अब 0 की कोई वैल्यू होती नहीं है, वैसे भी 4 से 0 को भाग दो तो क्या हो जाएगा? 0। ठीक है। 1 का स्क्वायर का होता है 1, है ना, तो ये हो जाएगा। और 4 अंडर रूट 2 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, इसलिए 2। ठीक है। 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, तो ये तो 1 बाहर निकल जाएगा और ये हो जाएगा अंडर रूट 2। ठीक है। अब ये अंडर रूट 3 और 4 किसका स्क्वायर है? 2 का, है ना, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, और ये 4 से 4 कैंसिल, तो 1 और 1 का स्क्वायर रूट 1। तो ठीक है, आसानी से हम ये मान राइटिंग कर सकते हैं। तो हम देख सकते हैं कि जो साइन 0 डिग्री है उसका मान क्या आया है? 0 आया है। ठीक है, हमने फाइंड करा है। और 30 का मान क्या आया है? 1/2 आया है। ठीक है। 45 का मान क्या आया है? 1/√2 आया है। ठीक है। उसके बाद 60 का मान √3/2 आया है, तो राइटिंग करेंगे 3/2 और फिर 1। अब हमको लिखना है कॉस के मान। तो ये जो मान आए हैं ना, इन्हीं मानों को हम पलटा देते हैं तो क्या बन जाएगा? कॉस। तो चलिए लिखते हैं, इस साइड से लिखना चालू करेंगे, तो ये हो जाएगा 1। उसके बाद क्या है? √3/2, उसके बाद 1/√2, फिर 1/2 और फिर 0। ये हमारी कॉस की टेबल बन गई। चलिए टेन की वैल्यू क्या होती है? साइन बटे कॉस ना, तो साइन और कॉस के जो मान आए हैं उससे हम टेन का मान फाइंड करेंगे। जैसे साइन का मान क्या आया था? ये जो साइन के मान थे, इसके नीचे हम जल्दी से किसके मान लिख लेते हैं? कॉट के। कॉट जस्ट इसका अपोजिट होता है ना, यहाँ 1, यहाँ √3/2, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1/√2, यहाँ पर 1/2 और यहाँ पर 0। चलिए ये डिवाइड करते हैं। 0 को यदि 1 से डिवाइड करेंगे, है ना, 1 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0। ठीक है। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 1/√3। ठीक है। ये √2 से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 1। ठीक है। ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? √3। और 1 में हम 0 का भाग देंगे तो इन्फिनिटी आएगा, तो ये हमारे आंसर हो गए 10 के। चलिए राइटिंग करते हैं। 10 0 का मान होता है 0। ठीक है। 10 30 का मान होता है 1/√3। इसी प्रकार से 10 45 का मान होता है 1, 10 60 का मान होता है √3 और जो 10 90 उसका मान होता है इन्फिनिटी। अब 10 का अपोजिट होता है कॉट। यदि ये 0 है तो ये क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। ये 1/√3 है, तो ये क्या हो जाएगा? 3। ये 1 है तो 1 होगा, है ना। √3 है तो ये क्या हो जाएगा? 1/√3 और इन्फिनिटी का अपोजिट होगा 0। अब सेक ना कॉसेक का अपोजिट होता है। सेक किसका अपोजिट होता है? सेक कॉस का अपोजिट होता है, तो ये 1 है तो 1 ही रहेगा, है ना। उसके बाद क्या है? √3/2 है, तो ये हो जाएगा 2/√3। ठीक है। 1/√2 है तो ये सिर्फ
अपोजिट हो जाएगा √2। 1/2 है तो 2 हो जाएगा, और 0 का अपोजिट होता है इन्फिनिटी। अब जो कॉसेक होता है ना, कॉसेक वो साइन का अपोजिट होता है। यदि साइन का मान 0 है तो कॉसेक का मान क्या होगा, इन्फिनिटी। यदि साइन का मान 1/2 है तो कॉसेक का मान 2 हो जाएगा। 1/√2 है तो 2 हो जाएगा, ठीक है। √3/2 है तो 2/√3 हो जाएगा, जस्ट अपोजिट, ठीक है। यदि 1 है तो 1 का अपोजिट 1 होता है। इस टाइप से हमारी जल्दी से बन गई है टेबल। तो आप इस टाइप से, आपको टेबल लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, आप आसानी से इन मानों को रख कर ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। ये सॉरी, यहाँ पर मिस्टेक हुई है ना, √3/2, हाँ तो 2/√3, ओके करेक्ट है। इस टाइप से अपनी टेबल हो गई है तैयार।